दोस्तों, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को एक बार फिर से धमकी मिली है और इस बार ये धमकी रोहिणी घावरी ने दी है। रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों के बीच लगातार तल्खियां देखने को मिलती है। रोहिणी एक के बाद एक ट्विटर पर पोस्ट करती रहती है, एक्स पर पोस्ट करती रहती हैं और साथ ही चंद्रशेखर के कई वीडियोस भी पोस्ट करती हैं और साथ साथ उन्हें कई बार धमकियां देती है। इससे पहले उन्होंने जहर खाने की धमकी दी थी, कहा था कि उनका नाम लिखकर वो खुदकुशी कर लेंगी, लेकिन वो नहीं करती हैं ऐसा। और इसके बाद एक बार फिर उन्होंने धमकी देने की कोशिश की है। उनका ऐसा दावा है कि चंद्रशेखर ने उनके माता पिता को जेल भिजवाने के लिए कहा है कि वो उनके माता पिता को जेल भिजवा देंगे और इसीलिए रोहिणी घावरी ने पलटकर ये धमकी दी है। क्या लिखा है सबसे पहले वो बता देते हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए रोहिणी लिखती है, मेरे मम्मी पापा मेरे भगवान है, उन्हें थोड़ी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी मत करना, वरना इंडिया आकर अपनी ताकत दिखाऊंगी मैं तुझे, समझा? अमित शाह भी बचा नहीं पाएंगे। तेरी लड़ाई मुझसे है ना, मुझसे लड़, पूरे देश में मेरे खिलाफ एफआईआर करा, मेरी हत्या करा दे, जो करना है कर, पर मेरे परिवार को बीच में मत ला, समझा? आज उनकी खुशी, उनके अच्छे जीवन के लिए मैं यहाँ पर कमा रही हूँ, उनसे दूर हूँ। मेरे परिवार ने बहुत कुछ देखा है, तेरे जैसे दलाली के पैसे पर नहीं पलते हैं हम। मैंने हमेशा तेरे माँ बाप का सम्मान किया है, आज तक उन्हें कुछ नहीं कहा, तो तू भी इस बात का ध्यान रख। इसके बाद वो एक और पोस्ट करती हैं। दूसरे पोस्ट में वो चंद्रशेखर का एक वीडियो पोस्ट करती हैं जिसमें चंद्रशेखर को लोग पगड़ी पहना रहे हैं और उसी वीडियो को पोस्ट करते हुए वो लिखती हैं, धोखेबाज एहसान फरामोश आदमी, जिन माँ बाप ने इतना प्यार सम्मान दिया, जिस माँ के हाथ की रोटी खाई तूने, अब उनको जेल भेजने की धमकी दे रहा है। तेरी दुश्मन थी नहीं, लेकिन अब जानी दुश्मन बन गई हूँ, अब तुझे पूरी तरह से खत्म करूंगी, तू देख बस। अब जब बात माँ बाप पर आती है तो बच्चे हर मर्यादा लांघ देते हैं। आ रही हूँ इंडिया वापस, तू वेट कर मेरा। अब ये लिखा है रोहिणी घावरी ने और इसके साथ उन्होंने ये बताया है कि वो इंडिया वापस आने वाली हैं। दरअसल रोहिणी घावरी पीएचडी स्कॉलर है, वो स्विट्जरलैंड में रहती हैं और वहीं से उनके ये पोस्ट सामने आते हैं जिसमें वो कई बार चंद्रशेखर आजाद को लेकर पोस्ट करती हैं। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, जिनमें से कई आरोप ऐसे हैं जो कि बहुत गंभीर भी हैं, लेकिन एफआईआर उन्होंने कई बार कहा कि उन पर उन्होंने कराने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाती है क्योंकि उनका दबदबा, यानी कि जो चंद्रशेखर है उनका दबदबा इतना ज्यादा है जिस वजह से एफआईआर नहीं की जाती है या फिर उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने कहा था कि उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चंद्रशेखर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ में वो बार बार आरोप लगाती रहती हैं। इससे पहले उन्होंने जहर खाने की बात कही थी, कहा था कि वो उनका नाम लिखकर जहर खा लेंगी ताकि चंद्रशेखर को पकड़ा जाए या फिर उसे कुछ हो। लेकिन अब उन्होंने ये धमकी दी है कि चंद्रशेखर उनके माता पिता को जेल भिजवाने की बात कह रहे हैं। रोहिणी ने इसी को लेकर पोस्ट करते हुए कहा है कि वो वापस इंडिया आएंगे और आने के बाद हो सकता है कि वो अपनी तरफ से जो कार्रवाइयां हैं, चाहे वो कानूनी हो या फिर जिस भी तरीके से, वो करने की कोशिश करेंगी। रोहिणी और चंद्रशेखर के बीच का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बहुत लंबे वक्त से ये विवाद है, ये विवाद आज का नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि पिछले साल, 1.5 साल से ये विवाद लगातार सामने आ रहा है। रोहिणी एक के बाद एक पोस्ट करती रहती हैं और उसमें चंद्रशेखर के बारे में कई बातें बोलती हैं। जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक है वो ये बात कहते हैं कि रोहिणी ये सब किसी के इशारों पर कर रही हैं और चंद्रशेखर का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर अपनी तरफ से बहुत ज्यादा टिप्पणी इन मामलों में नहीं करते हैं और इसी वजह से वो बार बार इन सब सवालों के जवाब भी नहीं देते और ना ही रोहिणी के किसी पोस्ट पर कोई जवाब या फिर कोई भी रिएक्शन, किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण उन्होंने आज तक नहीं दिया है। और बार बार रोहिणी इस बात को कहते हुए पोस्ट करती रहती हैं कि चंद्रशेखर ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और जो भी बहुत उनका जो आपस का मैटर है वो लगातार एक्स पर पोस्ट करके वो सामने लाती रहती हैं, बताती रहती हैं। कई वीडियोज वो पोस्ट करते हैं जिसमें चंद्रशेखर अलग अलग अवस्थाओं में दिखाई देंगे, लेकिन इसके अलावा भी कई बार वो पोस्ट करके इस बात को कहती है कि चंद्रशेखर उन्हें धमकी दे रहे हैं या फिर बाकी सारी चीजें। और अब उन्होंने पलटकर धमकी दी है, कहा है कि उनके माता पिता को अगर कुछ भी हुआ तो इसको अंजाम बहुत बुरा होगा और ये सब चंद्रशेखर को देखना पड़ेगा। हालांकि चंद्रशेखर की तरफ से ना पहले कोई प्रतिक्रिया आई थी और ना ही अब कोई प्रतिक्रिया आई है। अब ये देखना होगा कि कब तक आखिर यही सब इसी तरीके से चलता रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।